Assalamu alaikum. Today our topic is tragedy and contemporary ideas with the reference of Raymond William. ठीक है, रेमंड विलियम इसके बारे में क्या कहता है और इसके कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ क्या हैं ट्रेजेडी के बारे में वो बताता है कि ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ रेमंड विलियम हैज़ ट्राइड टू reinterpret the variety of the tragic experience with a reference of changing conventions and institution. वो किसके रेफरेंस से बता रहा है? वो कहता है कि चेंजिंग कन्वेंशंस भी होती हैं, इंस्टीट्यूशंस भी चेंज होते हैं। इससे इसका ट्रेजिक एक्सपीरियंस जो होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन एंड एक्सपीरियंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ही सेज दैट ट्रेजिक एक्सपीरियंस कॉमनली reflect the fundamental beliefs, tensions and shapes and trends of the particular culture of the period. वो कहता है जितनी भी कन्वेंशंस इंस्टीट्यूशंस वो क्या हमें बताती हैं, ये बताती हैं उस इरा के बिलीव्स क्या हैं, टेंशंस क्या हैं, और वो शेप देती हैं वहाँ के ट्रेंड्स को, जो पर्टिकुलर कल्चर है और उसका पीरियड का। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि जो ट्रेजेडी है, रेमंड विलियम्स कहता है रीडर्स टू अज्यूम टू अजम्पशंस, में टू अजम्पशंस दी गई हैं, अनचेंजिंग मीनिंग ह्यूमन नेचर और चेंजिंग ह्यूमन नेचर। फर्स्ट ही एनालिसिस ट्रेजेडी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट अजम्पशंस, वो कहते हैं अनचेंजिंग है। वो कहता है कि जो अनचेंजिंग नेचर है ना, वो कहता है इसको क्या कहता है, इज़ अ टोटली अब्सर्ड। ठीक हो गया। ही कंडेम द फर्स्ट अजम्पशंस, वो कंडेम्ड करते हैं अनचेंजिंग चीज़ को, क्योंकि ट्रेजेडी कल्चर बिलीव्स ये सब चीज़ें तो चेंजेबल चीज़ें हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस भी चेंज होते हैं, उनके वहाँ का जो सिस्टम है वो भी चेंज होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम्स। ठीक हो गया। वो कहते हैं ट्रेजेडी इज़ दैट नॉट अ सिंगल परमानेंट काइंड ऑफ फैक्ट। ठीक है, ये एक सिंगल और परमानेंट काइंड ऑफ फैक्ट नहीं है, बट ए सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इसमें डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंस हम गो थ्रू होते हैं, और ये गो थ्रू एंड कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। वो कहते हैं एक सीरीज ऑफ डिफरेंस है किसमें, एक्सपीरियंसेस में ह्यूमंस के, कन्वेंशंस में और इंस्टीट्यूशंस में। दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ इंटरप्रेटेड द सीरीज विद द रेफरेंस ऑफ परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। ये कहते हैं बिल्कुल गलत बात है कि आप इंटरप्रेट करें एक परमानेंट और अनचेंजिंग नेचर के थ्रू। ठीक है, रादर टू सी द वराइटीज ऑफ द tragic experience as to be interpreted with reference to the changing convention institutions। ठीक हो गया। अब वो क्या बिलीव करता है, वो कहता है कि ह्यूमन कैरेक्टर अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल इज टोटली अब्सर्ड। जो ह्यूमन कैरेक्टर भी हम जो फिक्स कर देते हैं कि यहाँ पर एक बहुत नोबल क्लास से हो या बहुत लिरिच क्लास से हो या एक कॉमन मैन हो, तो वो कहते हैं ये भी एक ऑब्जर्व थिंग है। ये भी बहुत गलत बात है, अनचेंजिंग जो हमने यूनिवर्सलाइज्ड चीज़ों को किया हुआ है, ये भी एक ऑब्जर्व थिंग है। However, he looks all the tragic concepts from the angle of Marxist। वो किसके मार्क्स एंगल से देखता है, मार्क्सिस्ट के एंगल से सारी ट्रेजिक को देखता है। ही बिलीव्स दैट ऑल द ह्यूमन हिस्ट्रीज इज अ टेल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिच हैव्स एंड हैव्स नॉट। वो क्या उसका उसका बिलीव क्या है, वो कहता है जितनी भी ह्यूमन हिस्ट्री में टेल्स बनी है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, वो किसके दरमियान है, हैव्स हैव नॉट और हैव्स के दरमियान। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या बताता है कि रेमंड विलियम डिस्कस द मेजर 4 पॉइंट्स ऑफ ट्रेजिक थ्योरीज। ट्रेजिक थ्योरीज के 4 मेन पॉइंट उसने डिस्क्राइब किए हैं। ऑर्डर, एक्सीडेंट, फर्स्ट पॉइंट डिस्ट्रक्शंस ऑफ द हीरो एंड इररिपेबल ऑफ एक्शंस एंड एम्फसाइज ऑफ रिवल्स। ठीक हो गया। वो क्या कहता है, फर्स्ट क्या ऑर्डर एक्सीडेंट क्या होता है, आर्ग्यू कहता है कि वो कहता है tragedy does not and recognize accident as a tragedy, but tragedy is generally considered that there is no significant tragic meaning in everyday tragedies because event in these tragedies is not tragic itself। वो कहते हैं इवेंट तो कोई ट्रेजिक नहीं हो सकता, क्या होता है, इट्स ओनली becomes so थ्रू टू द शेप्ड रिस्पॉन्स। जो हमारा एक रिस्पॉन्स है, जब उससे वेंट थ्रू होता है इवेंट से, जो हमारा एक रिस्पॉन्स पैदा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, tragedy। Raymond Willie does not agree with the view that he asks that it is impossible to distinguish between the event and response of the event। वो कहता है हम इस व्यू पे क्या बात करें कि इवेंट को, रिस्पॉन्स को हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें, एक दूसरे को बता सकें कि इसमें से बेहतर कौन सा है, या इन दोनों में एक कमतर और बरतर बता सकें, या इसमें ये बता सकें कि इवेंट ऐसा होगा तो ऐसा रिस्पॉन्स होगा। वो कहता है गलत बात है। रेमंड विलियम says that if an event does not earn a response, अगर इवेंट में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है, does not mean it is worth a response। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डिफेंस होना भी हमारा किसी भी सिचुएशन के लिए वो भी एक रिस्पॉन्स है। ठीक हो गया। मतलब उसका कहने का क्या है कि अगर एक इंसान है, उसके घर में किसी की, उसके करीबी की डेथ हुई है, तो उसका जो एक पेन है, उसकी जो सफरिंग है, वो जो वहाँ बंदे जो आम एज अ विजिटर गए हैं या आम जो वैसे उस बरियल में शामिल होने गए हैं, उनसे बहुत डिफरेंट उसका एक रिस्पॉन्स होगा। और जो हमारा एक इंडिफरेंस होना है किसी भी इवेंट के लिए है, वो भी कहते हैं एक रिस्पॉन्स है।
ठीक हो गया. It's a kind of response indifference to the event, kind of a response. Same in the case with the ordinary man. Ordinary man's death is result to the suffering and mourning of the near and dear ones. वो कहते हैं आदमी की भी जो डेथ है ना, वो भी उसमें भी मॉर्निंग्स होती हैं, उसके भी जो डियर वंस फॉत हों तो उसके लिए सफरिंग होती है. कहते हैं उसका भी एक रिस्पॉन्स है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते. थस द सफरिंग इज फेल्ट क्लियरली विद इन द पॉसिबल डिमेंशन ऑफ द ट्रेजेडी. तो वो क्या कहता है कि ऑलवेज रिएक्ट टू द सफरिंग ऑफ अदर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. हम डिफरेंट फॉर्म्स में रिएक्ट करते हैं किसी भी सफरिंग के ऑफ अदर्स के. विलियम बिलीव्स दैट ट्रेजेडी कंपासेस ऑल द हाई एंड लो वर्ल्ड टुगेदर. और जितने भी हाई रिस्पॉन्सेज और लो कंपेन जो रिस्पॉन्सेज है टूवर्ड्स लो या टूवर्ड्स हाई पीपल, हाई क्लास पीपल, वो कहता है वो सबकी क्या है, encompasses कहती है, इसका अहाता करती है, इसको बीच में ले लेती है. thus believe that only the according death of the prince is tragedy absolutely incorrect. वो कहता है ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ प्रिंस की ट्रेजेडी है तो वो बिल्कुल ठीक है. according to Raymond Williams, mining disaster, burned out families, broken scary smashed and the roads, all are tragic events. ठीक हो गया. रॉबर्ट विलियम डज नॉट सीम्स एग्री. वो कभी भी एग्री नहीं हुआ यीट्स से और हीगल से, क्योंकि वो क्या कहते हैं, यीट्स कहता है द सफरिंग ऑफ एक्सीडेंट एंड द वॉर फ्रॉम ट्रेजिक इंसिडेंट. वो एक्सक्लूड करता है, वो निकाल देता है किसको. वो कहता है कि जितनी भी, हीगल क्या कहता है, वो कहता है कि जितनी भी ये जो सफरिंग ऑफ एक्सीडेंट्स की हैं या वॉर है, वो एक्सक्लूड कर देता है गीस्ट अपनी ट्रेजिडी से. सेम इन द केस किसके साथ था, हीगल के साथ. हीगल भी क्या कहता है, हु मेक्स डिफरेंस बिटवीन मेयर सिंपथी एंड ट्रू सिंपथी. अकॉर्डिंग टू हीगल, एक्सीडेंट डज नॉट प्रोड्यूस ट्रू सिंपथी. वो कहते हैं एक्सीडेंट जो होते हैं ना, वो ऐसी ट्रू किस्म की सिंपथी हमारे लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ट्रू सिंपथी कम्स फ्रॉम द, जब somebody बिलोंग्स टू द या अमंग फ्रॉम द नॉबलर sufferers. Remedies his opinion that should not make any distinctions between the sufferers of the common man and that of the prince. वो कहते हैं इस पर डिस्टिंक्शन करना, इसमें इनको एक को बरतर करना या एक को ये कर देना. कहता है मेरे नज़र इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. और इसमें कोई, वो कहता है कि मैं कंपैरिजन या कंट्रास्ट पैदा नहीं कर सकता कि उसकी सफरिंग डिफरेंट है, कि उसकी पेन ज़्यादा है या उसकी कम है. वो कहता है ऑल आर सेम इन द, वो कह सकते हैं इन द प्लेटफॉर्म ऑफ सफरिंग या पेन्स इन अ ट्रेजेडी. क्लियर हो गया. If we do not see war, famine, war, traffic, politics, and the tragic event, it is all over bankruptcy. वो कहते हैं ये हमारा है कि अगर हम इन चीज़ों को ना समझ पाएंगे ये ट्रेजेडी है तो ये हमारी बैंक्रप्सी है. विलियम इज सम ओपिनियन दैट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, if we dismiss the law of distinction between the tragedy and accident, that certain event are not tragedy, are tragedy. Certain events are accident. Application of will law will produce alienation. So define क्या कहता है, वो कहता है tragedy as a tale of suffering है, is exceptional man with a high rank in the society is unjust. वो कहता है हम exceptional man को कहते हैं जिसकी suffering तो बहुत बड़ी tragedy है, उसकी tale जो of tragedy बहुत बड़ी है, तो ये unjust होगा. Simply means then exclude the whole, वो कहता है exclude कर दें whole middle class from the range of tragic heroes. This is going to be rejected by the middle class. वो reject करता है इस theory को. ठीक हो गया. अब वो किस पे एम्फोसाइज करता है, रैंक पे वो बात करेगा तो वो भी कहेगा कि शुड नॉट रिमेन लिमिटेड, हमें रिमेन, कहता है इट्स वेरी स्टूपिड लॉजिक टू रिमेन लिमिटेड टू द ट्रेजिक द रैंक ऑफ द हीरो. वो कहते हैं वी शुड गो टू स्टेप फॉरवर्ड एंड इंक्लूड द होल वेब ऑफ कॉमन पीपल्स अराउंड हिम. से ठीक हो गया. वो कहते हैं कि जो अब 20th सेंचुरी में जब हमने कदम रख लिया, देन वी आर इन live in a 20th century. that 20th century क्या कहती है, titles have no significance. वो कहते हैं titles की कोई significance नहीं, we are just minorities. the instant of produces sympathy. कहते हैं इससे तो सिर्फ sympathy बजाय करने के बस alienation, हम इससे दूर होते जाएंगे, ठीक है, हमारा गैप पैदा हो जाएगा. so according to Hegel, वो कहता है ट्रेजिडी मस्ट बी सर्टन टू एथिकल लेसन. वो कहता है कि जो ट्रेजिडी है ना, हीगल के अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, एथिकल लेसन होना चाहिए. मगर वो कहता है ट्रेजिडी जो, फिर वो कहता है कि जो ट्रेजिडी ऑफ इडिपस रेक्स है वो तो टेस्ट की किससे जैसा थी, एरोगेंस से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, उसकी गुड क्वालिटी से. इट इज़ टेकन टू द फॉर्म ऑफ प्राइड एंड हॉन्टी एंड एरोगेंस एंड इंसोलेंस. ठीक है, इससे हम लेते हैं. ये कैसे कह सकते हैं कि हम ट्रेजिडी ऑफ जो किंग लियर की है कि उसका की डिफरेंस बिहेवियर था, उसको पता ही नहीं चला. वो उसकी एरर ऑफ जजमेंट थी कि उसकी कौन सी बेटी उसके साथ ज़्यादा लॉयल है, ये कौन सा उसके साथ ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो नहीं पता चल सका. मैकबेथ में देख लें कि उसका इतना ज़्यादा एक
इसी तरह वो कहता है कि मैकबेथ में देख लें कि मैकबेथ में क्या था कि वो जो उसका बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुका था, ठीक है। ओके, उसके बारे में वो कहता है ये सारी चीज़ें हमें कोई मॉरल लेसन तो नहीं देती। मार्क्स क्या डिस्क्राइब करता है कि ट्रेजेडी इज़ द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट सोशल फोर्सेस। जिच्चा भी ये कहता है कि सेज दैट ट्रेजेडी ड्रामाटाइज द टेंशंस, ठीक है, विच revolves in the higher unity. These interpretations gives a new orientation to the accident. Raymond William brings about a new aspect of tragedy under the discussions. He says that order is a result of tragic action. जितने भी ऑर्डर हैं वो कहता है किसके ऑर्डर जो डिसऑर्डर हो जाना वो किसके ट्रेजिक एक्शंस का रिजल्ट है। द रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर्स इज करेक्टेड बाय द ऑर्डर, ठीक है। द प्राइड ऑफ एडिपस को कहता है ऑर्डर को करेक्ट किससे किया जाता था, फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ बैलेंस इन सोसाइटी। ईच कल्चर हैज इट्स ओन इज एब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर। और हर जो कहता है जितना भी कल्चर है वो अपना एक एब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर उसका बना होता है, उसके पीछे फोर्सेज होती हैं जो उसको एम्पावर करती हैं या उसको कंपेल करती हैं इस काम करने के लिए, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है कि ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन मीनिंग ऑफ ऑर्डर्स। हर और उनके कल्चर के जो अपने मीनिंग ऑफ ऑर्डर होते हैं, ठीक है। और वो जो एक्सीडेंट्स की जो वेरिएबल्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। नेचर ऑफ द ट्रेजेडी इट कैन बी प्राइड, वैरायटी एंड वैनिटी हो सकती है, जेलसी हो सकता है ऑफ मैन का इन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर बोथ वेरी इन अ कल्चर टू कल्चर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। रेमंड विलियम्स मूव्स consciously to the challenge the foundation of another customary believes that the stability of the beliefs is needed to be tragedy. Modern tragedy period is a period no belief thus no tragedy is possible. इसमें नो बिलीव था थस इज नो ट्रेजेडी। वो कहते हैं जिसका कोई बिलीव ही नहीं है वहाँ ट्रेजेडी तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। रेमंड विलियम सेज दैट इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। इन द फैक्ट ऑफ फैक्ट्स कहता है एलिजाबेथन जॉकपिन पीरियड्स इज मार्क्ड विद एक्सऑर्डिनरी टेंशन इंटरनल कन्फ्लिक्ट इट स्टिल प्रोड्यूस्ड बेस्ट ट्रेजेडी, ठीक हो गया। वो कहता है अब जिसके पीछे बिलीव्स ना हो या वो ट्रेजेडी नहीं हो सकती है। रेमंड विलियम कहता है ये बात गलत है, मैं इसे वो कहता है इससे वो एडमिट नहीं है। वो कहता है कि जितनी भी एलिजाबेथन और जॉकपिन पीरियड्स में ट्रेजेडीज हुई थी उसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की टेंशंस दिखाई गई थी, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थे। तो हम भी इनको कहेंगे कि दीज आर द बेस्ट ट्रेजेडी द एवर प्रोड्यूस्ड बाय द इन दिस पीरियड। नेक्स्ट वो कहता है कि विलियम इज अ व्यू दैट इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी सीम्स टू occur neither in the period of the real stability। वो कहता है ना ही तो बेस्ट ट्रेजेडी कब पैदा हो सकती है कि बनेगी जब रियल स्टेबिलिटी होगी, नॉर इन द पीरियड ऑफ ओपन एंड डिसेसिव कॉन्फ्लिक्ट जब बहुत ज़्यादा ओपन किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स हों, बट इट इज़ अ पॉसिबल ओनली इन द पीरियड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ कहता कॉन्फ्लिक्ट्स हों तो वहाँ ट्रेजेडी जो है उसकी हम कह सकते हैं कि हम पैदा हो सकती है, ठीक है। बिलीव्स दैट आर सेट अगेंस्ट द न्यू वंस, ठीक हो गया। रेमंड विलियम्स टिक्स डाउन, वो कहता है हीरोज इज टू डिस्ट्रॉय और डाइट, ये बात करता है। वो कहता है ऑल द ट्रेजेडीज इज फैक्ट दैट द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द हीरो इंटरप्रिटेशन इज पार्शली ड्यू इन द ट्रूथ दैट द हीरो इज डिस्ट्रॉयड बट डज नॉट गिव टू द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। अब वो इसमें एक बात कहता है कि डिस्ट्रॉय ऑफ द हीरो डज नॉट एंड ऑफ द ट्रेजेडी, ठीक हो गया। वो एंड ऑफ द ट्रेजेडी नहीं है कि हीरो मर गया तो एंड ऑफ ट्रेजेडी हो गई। द ग्रीक ट्रेजेडी कोरस confirms that supremacy of the gods against to the hero. Elizabethan tragedy, destruction of the hero is ensued by the own new orders, as we see King Lear's Elizabeth, Macbeth and Hamlet. द 20th सेंचुरी क्रिटिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक हो गया। वो कहते हैं एग्री दैट इट इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ द राइटर टू गिव द सोल्यूशन। वो कहता है 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स तो ये कहते हैं इसका राइटर का तो काम ही नहीं बनता इसका कोई सोल्यूशन दे। वो शुड सिंपली डिस्क्राइब एक्सपीरियंस सोल्यूशन, वो सिर्फ इसको डिस्क्राइब करें इनके एक्सपीरियंस को, ठीक है। देन वी शुड सिंपली डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एंड रेज क्वेश्चंस। मोर एवर विलियम्स क्या कहते हैं सेज दैट वी हैव एडिक्टेड टू कन्फाइन अवर अटेंशंस ऑफ द हीरो। वो कहता है हमारा तो एक आदत है, हम एडिक्टेड हो चुके हैं किस बात से कि हमारी अटेंशन सिर्फ हीरो पर होती है। इन द वे वी कॉन्शियसली कन्फाइन अवर सेल्फ टू द वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और इसी तरह हमने एक ही किस्म के एक्सपीरियंस पे अपनी अटेंशन को कन्फाइन कर लिया हुआ है। कहते हैं दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। वी थिंक दैट ट्रेजेडी इज व्हाट हैपन्स टू द हीरो। कहते हैं ट्रेजेडी ये नहीं है कि हीरो के साथ क्या हुआ, वो कहता है कि वो है ट्रेजेडी के मॉडर्न ट्रेजेडी वो कहती है कि व्हाट हैपन थ्रू द हीरो, कि हीरो के थ्रू क्या क्या हम लोगों ने फेस किया, ठीक हो गया। अब उसका एक और कम पॉइंट है कि एन रिपेबल जो होते हैं, रिपेयरेबल जो एक्शंस होते हैं वो कहते हैं इरिपेबल होते हैं। कैसे, जैसे डेथ है, वो कहता है डेथ जो है ना वो एक इरिपेबल जो एक्शन है, रादर फोकस ऑन द अपॉन लाइफ दैट्स ब्रेक्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डेथ। कहता है ठीक है डेथ, वो कहता है कि जैसे डेथ है फोकस अपॉन लाइफ, लाइफ के ऊपर हम फोकस करने के बजाय देखें कि ब्रेक्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डेथ, दैट गिव्स द मीनिंग इंपॉर्टेंस टू लाइफ, दैट्स we see the naturally we draw together in the grief,
तो कहता है जो जब हम किसी की डेथ देखते हैं, वी ड्रा टुगेदर इन अ ग्रीफ, हम इकट्ठे हो जाते हैं उसकी ग्रीफ में एज ए सोशल ड्यूटीज़ को कसम हम एक ऐसा सोशल ड्यूटीज़ उसके बरियल में ज़रूर आते हैं। डेथ इज़ एब्सोल्यूट एंड ऑल लिविंग्स सिंपली रिलेटिव्स थिंग, डेथ इज़ नेसेसरी इन ऑल अदर ह्यूमन बींग्स एंड्स आर, उनका कहता है एंड्स लाजमी है। एंड डेथ इज़ अ यूनिवर्सल, एनीथिंग टाइड्स टू इट्स क्विकली क्लेम्स दैट इज यूनिवर्सलिटी। कनेक्शन बिटवीन ट्रेजेडी एंड डेथ, वो कहता है ट्रेजेडी के बीच में जो कनेक्शन है डेथ का और उसका जो है कनेक्शन बिटवीन ट्रेजेडी एंड डेथ इज़ ऑफ कोर्स क्वाइट एविडेंट। ठीक हो गया, बट रियलिटी इज दिस इज़ वेरिएबल एज रिस्पॉन्स टू द डेथ इज़ वेरिएबल। वो कहता है जो कनेक्शन है ना हमारा ट्रेजेडी का और डेथ का, तो ये तो क्वाइट एविडेंट है, ये हो ही नहीं सकता कि इसका कनेक्शन ना हो, बट हमारे जो रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू द डेथ ऑफ द अदर्स, अकॉर्डिंग टू द डेथ ऑफ अवर लव्स वंस इज क्वाइट डिफरेंट। क्लियर। अब वो कहते हैं रेमंड विलियम सेज दैट the tragic actions is about the death, but yet needs to not to end with the death of the hero. It ends with the affirmations of the certain socials and religious dogmas. ठीक है, अब नेक्स्ट उसका क्या पॉइंट है लास्ट वाला, एम्फोसाइज ऑन इवल। वो क्लासिकल ट्रेजेडी कहता है किसमें लाइट डालती है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल इवल्स बट इवल्स दैट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन नेचर। वो कहता है वो तो एक ड्रामाटाइज करके इवल्स को बता जाती हैं, क्यों, ये तो एक कहता है ट्रांसीडेंटल फॉर्म जो इवल्स की ना वो हमें जो है ग्रीक्स दिखाते हैं क्लासिकल्स, बट वो कहते हैं ये तो एक ह्यूमन नेचर में पाया जाता है, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, एलिमेंट ऑफ evil present in the human nature. Raymond William thinks that human evils causes to build the evil जो है causes to build the concentration camps or destruction of civilizations through the atomic bombs। ठीक हो गया, tragedy dramatize different kinds of forms of evils। ठीक हो गया, in each tragedy evil is blinds his eyes as we see the evils that we have been committed by the him। कल्चरली वो कहता है evils का नेम जो है ना वो डिफरेंट होता है। कल्चरली evils is the name of many kinds of disorder, जितने भी डिसऑर्डर होंगे वो कल्चरली हम क्या कहेंगे, ईवल है, विच डिस्ट्रॉय एक्चुअल लाइफ। इट इज़ फाउंड इन वेरिएबल फॉर्म, और ये वेरिएबल फॉर्म में ईवल्स पाए जाते हैं, इसकी एक शक्ल नहीं है। लाइक इसमें प्राइड भी हो सकता है, एम्बिशंस में होता है, कोल्डनेस, लस्ट, जेलसी, डिसोबीडियंस एंड रिबेलियन एटीट्यूड्स आर देयर्स इन द फॉर्म ऑफ ईवल। And Raymond Williams says that both goods and evils are not absolute। वो कहते हैं ना ही तो ये गुड एब्सोल्यूट है कि परमानेंट है, ये स्टिक कर दिया हमने यही होगा, ठीक है, इसमें चेंज नहीं होगा। We are good and evil in a particular situations under the some pressures and vice versa। हम कहते हैं according to situation and according to प्रेशर हम लोगों का क्या होता है कि हम गुड भी बनते हैं और अच्छे भी बन सकते हैं। ठीक हो गया, एट द एंड ट्रेजिडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़, इसने बहुत ही अच्छे डिस्क्राइब की है। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी विद अ वेरी सुबल वे आर्गूमेंट्स के रिजेक्ट किया है, और बीच में बहुत से अच्छे परवेसिव और इंटरेस्टिंग अंदाज में इसको बताया है, और इसने हमारे सामने सारे प्रोज एंड कॉन्स रखे हैं। एंड देन ही रिजेक्ट्स द बाई पीसेस एंड पीसेस एंड he take up different positions to stand। He rejects the ordinary contemporary meanings of the tragedy। He is very minute and subtle analysis of contemporary concept of tragedy। ठीक हो गया, आई होप आपको इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर हो गया और समझ आ गए होंगे। और आपको इसके बारे में अगर नहीं कुछ समझ आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।